हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज़ एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और आज मुझे जो ओपोनेंट मिले भारतीय हैं, इनके 1554 अंक हैं दोस्तों। इनका नाम है गेस्ट 58704001 और मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट और मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। तो देखिए, ये भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ और दोनों भारतीय हैं। तो भाई भारतीय तो इंटेलिजेंट होते ही हैं। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ क्योंकि ये टाइम बाउंडेड मैच है। तो जो ग्रीन कलर का आपको टिक दिखाई दे रहा है वो वाला पॉन में E2 से उठाकर E3 पर रख दिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलते हैं। तो मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई E2 E3 है क्या। तो देखिए, वाइट कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ है दोस्तों, और लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर वाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों। ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि अभी जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है वो वाला पॉन मेरा A2 पर है, उसको मैं उठाकर A3 पर रख देता हूँ। तो इन्होंने कुछ अलग मूव चला है दोस्तों। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। देखते हैं कि भाई क्या होता है इस मैच का रिजल्ट। और हाँ, मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको चेस खेलना नहीं आता या चेस के मूव्स या रूल्स के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन है या नहीं आते हैं, तो आप इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने एक वीडियो डाल के रखा हुआ है, बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम का। तो आप उस वीडियो पर जाकर चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव देख सकते हैं दोस्तों। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, एक बार आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो भाई उसको ज़रूर देखिएगा। देखिए, चेस सीखना बहुत आसान है, जैसे कि कार चलाना सीखना, लेकिन डिफरेंस क्या है, कार को सुरक्षित घर पर लेके जाकर ड्राइव करके ले जाना। तो वैसे ही चेस के मूव सीखना बहुत आसान है, लेकिन चेस में अपोनेंट को हराना तभी पॉसिबल है जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि कार चलाने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब हम आ जाते हैं मैच में। मैं अपना दूसरा मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। मेरा पॉइंट जो कि B2 पर, उसको मैं उठाकर B4 पर रख देता हूँ। मैंने रख दिया है। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करता है। मुझे लग रहा है ये अपने बिशप का चाल चल सकते हैं और ये बिशप को उठाकर G7 पर रख सकते हैं। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बोल रहा था कि देखिए उन्होंने वही किया और बिशप को उठाकर G7 पर रखा। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि ऐसे मूव कभी मत चलिए जिसमें अपोनेंट आपके मूव का प्रिडिक्शन कर सके। तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले मैं अपने नाइट को यहाँ पर रख दूँगा, जानबूझ के मैंने रखा है जिससे कि ये, अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैच तो इंटरेस्टिंग है। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए, तो मेरी बस एक ही स्ट्रेटजी रहती है कि अपोनेंट ने जो मूव चला उसका एनालिसिस किए, उसके बाद ही आगे का मूव चलिए। तो बढ़िया मैच, इन्होंने अपने नाइट को बाहर निकाला है। तो मुझे लग रहा है ये राइट साइड में कैजलिंग करने वाले हैं। कोई बात नहीं है, इन्होंने नाइट को F6 पर रखा है तो कैजलिंग कर सकते हैं, क्योंकि हाथी रूक और किंग के बीच में जगह बना ली है। कोई बात नहीं है, मैंने अपना बिशप उठाकर B2 पर रख लिया है। अब मुझे इंतजार है इनके मूव का कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चल पाऊँगा। तो भाई मैंने पहले ही कहा है, इस मैच में जो है जो गलती करेगा वही हारेगा। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है। देखिए, मेरी हमेशा एक सीधी सी स्ट्रेटजी रहती है कि अपोनेंट का मूव देखो, उसके बाद अपना मूव बनाओ, स्ट्रेटजी बनाओ, अटैक कर दो। तो भाई यही चेस में होना भी चाहिए, आपको अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए था। तो उन्होंने अभी तक कैजलिंग नहीं की है, उन्होंने अपने E7 वाले पॉन को 2 कदम आगे बढ़ाया है। कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इनका नाइट जो है G4 पर आ सकता है, तो वो रास्ता ब्लॉक करनी है। सबसे पहले मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ। मैंने अपना पॉन H2 से उठाकर H3 पर रख दिया है। तो भाई मैं ये मूव आपको इसलिए बताता हूँ कि जब आप मैच खेलें तो आपको यही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि भाई अपोनेंट का नाइट ब्लैक कलर वाला F6 पर रखा हुआ है तो वो कहाँ जा सकता है, तो मुझे उसकी रास्ता ब्लॉक करनी है। ब्लॉक कैसे करेंगे, मैंने अपने पॉन को H3 पर रख दिया है, तो वो इस G4 पर आ ही नहीं पाएगा। तो देखिए भाई, मैच थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। कोई बात नहीं है, इन्होंने कैजलिंग जैसा कि मैंने आपसे कहा था राइट साइड में करेंगे, इन्होंने कर लिया। वही मैं आपको बोल रहा था, आप ऐसे मूव मत चलिए जिससे कि अपोनेंट को आपके मूव का पता चल जाए। तो मैं जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, ये वाले पॉन को 2 कदम आगे बढ़ूंगा, जिससे कि थोड़ा घबरा जाएंगे, क्योंकि अब मैं राइट साइड पर ही अटैक करना चाहूँगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरे मूव डिपेंड करेगा दोस्तों, सीधी सी बात यही है। तो मुझे इनके मूव का इंतजार है, अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया खिलाड़ी हैं, देखिए इन्होंने बढ़िया मूव चला है। कोई बात नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, अपने नाइट को कहाँ ले जाऊँ ये मुझे सोचना है। वापस इसको इसी पोजीशन पे ले जाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं नाइट को वापस उस पोजीशन पे ले आया हूँ, क्योंकि मैं इनके राइट साइड पर अटैक करना चाहता हूँ। अभी मैं उसको चाहता तो E2 पे रख सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ कर नहीं रखा है, क्योंकि मुझे राइट साइड में ही अटैक करना है।
और राइट साइड का अटैक तब पॉसिबल है जब मैं अपने बिशप को E2 पर रख लूँगा दोस्तों। देखिए यही एक बढ़िया मूव है। तो मैं इसको नहीं मारूंगा दोस्तों, मैं एक कदम इसको आगे चल दूँगा। जानबूझ के एकदम सोची समझी चाल है, मैंने जानबूझ के उसको नहीं मारा है। अब मुझे देखना है, क्योंकि देखिए इसके भी पीछे एक रीज़न है। अगर मैं A5 वाले पॉन को मार देता तो उनका रूक फ्री हो जाता। तो ऐसे मूव मत चलिए जिससे कि अपोनेंट के चेस पीस को खुलकर खेलने का मौका मिले, अपोनेंट को खुलकर खेलने का मौका मिले, ऐसे मूव मत चलिए। तो उनका देखिए, उनका जो देखिए अब इन्होंने एक बढ़िया मूव चला, तो मैं अभी भी उसको नहीं मारूंगा। अगर मेरा बिशप E2 पर रखा होता तो मैं उनके पॉन को मार देता दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने बिशप मार देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अभी ये मूव मिला है, फिर वो मूव मुझे मिलेगा नहीं। देखिए मैंने जानबूझ के मार दिया है, क्योंकि मुझे वो मूव बाद में मिलने वाला नहीं था, अभी मुझे मूव मिला था तो मैंने उसको मार दिया है। क्योंकि अगर मैं उनको नहीं मारता तो वो हो सकता है मेरे वाले पॉन को नहीं मारते और वो H4 पर रख देते, तो मैं राइट साइड में अटैक नहीं कर पाता। तो मैंने जानबूझ के उसके उनके पॉन को मार दिया। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, मुझे उनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। अगर मैं उनके पॉन को नहीं मारता और वो H4 पर रख देते तो मुझे लॉस होता। अब देखिए, अब मैं बिशप को अपनी फेवरेट पोजीशन, जैसे कि मैंने बोला था, इसको E2 पर रख दूंगा, जिससे कि मैं उनके नाइट को मार दूंगा। मैं उस नाइट को मारना ही चाहता हूँ। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे। तो भाई मैंने आपको पहले ही बोला, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। ओके, तो अब मैं क्या चल सकता हूँ। देखिए अब मैं इनको डबल, देखिए इन्होंने ऐसी पोजीशन पर रखा है सिचुएशन पे कि ये मेरा रूक या फिर मेरा ये पॉन जो कि आपको दिख रहा है ये मारना चाहते हैं। कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो अपना रूक बचाना है और उसके बाद आगे का मूव करना है। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बहुत ही अच्छी इन्होंने चाल चली थी, लेकिन मैं इनके मूव के लिए रेडी हूँ। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए मैं पहले ही बोला है, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। ओह, तो ये डबल अटैक करना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपने इस पॉन को सेव कर दिया जाए। मैंने इसको सेव कर दिया है। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए मैंने अभी A3 वाले पॉन को उठाकर A4 पर रख दिया है। अब मैं इनका नाइट मारूंगा दोस्तों। उसके पीछे का एक रीज़न है, जैसे ही मैं नाइट मारूंगा ये अपने पॉन से मेरा बिशप मारेंगे, और जैसे ही ये बिशप मारेंगे मुझे खुलकर खेलने का मौका मिल जाएगा। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलते हैं, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चल सकता हूँ। देखिए इन्होंने मुझे नाइट मारने का मौका नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं इसको एक कदम आगे चलूँगा। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कुछ, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए सीधी सी बात तो यही है, मुझे इनके ही मूव का इंतज़ार है दोस्तों। तो और एक गलती का भी इंतज़ार है, ये कौन सी गलती करते हैं। तो मैच बढ़िया चल रहा है। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलते हैं। तो बढ़िया मैच है, और भाई मुझे बहुत सोचना पड़ रहा है इस मैच में। देखिए आप आगे की स्ट्रेटजी देखिए, मैं चाहूँ तो इनके D4 वाले पॉन को मार सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मारूंगा इन्हें खुल के खेलने का मौका मिल जाएगा। तो मैं जानबूझ के उस पॉन को नहीं मार रहा हूँ। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही आगे का कोई मूव में चलूँगा। मैंने H4 पर जानबूझ के पॉन को रखा है, और दोस्तों मैं उसको क्या करूँ अभी, ठीक है मैं उसको दोबारा भी यहीं पर रखूँगा। जानबूझ के मैंने रखा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं चाहता तो इनके C6 वाले पॉन को मार सकता था, लेकिन मैंने उसको जानबूझ कर नहीं मारा है। क्योंकि अगर वो मेरे पॉन को मारेंगे तो मेरा बिशप बैठा हुआ है, उस बिशप को वो बिशप उस पॉन को मार देगा। तो मैंने आपको यही बोला है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, और अपोनेंट सोचने पे मजबूर है कि कौन सा मूव चले। तो मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। अभी तक मैंने अपने क्वीन को बाहर नहीं निकाला है। देखिए जैसा कि मैंने कहा था, अब मैं इसको मार दूंगा। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। अगर इन्होंने मेरे बिशप को मारा तो ये बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे, ये बात पक्की है।
अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों, ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चलूँगा। वेरी गुड। तो अब मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही, बस देखना ये है कि गलती मिस्टेक्स कौन करेगा। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। देखिए अब ये मेरे इस बिशप को मारना चाहते हैं जो कि B2 पे रखा हुआ है। तो मुझे देखना है मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, मैं इस बिशप को यहाँ पर रख लेता हूँ जानबूझ कर। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्हें अपना रूख बचाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऐसी पोजीशन पर रखा है जहाँ पर इनका रूख मेरे निशाने पर आ गया है। इन्होंने रूख बचा लिया है। तो अब मैं अपने नाइट को बाहर निकालना चाहिए क्या? यस, मैं अपने अब क्वीन को बाहर निकालूंगा दोस्तों। मैंने क्वीन बाहर निकाल लिया है। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। मैंने पहले ही बोला है इस मैच में वही हारेगा जो गलतियां करेगा। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई फाइनल मूव चलूँगा। ठीक है दोस्तों, इन्होंने बढ़िया मूव चला है, लेकिन मैं देखता हूँ कि मुझे कौन सा मूव चलना है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको एक कदम पीछे लेके आता हूँ। जानबूझ के मैंने मूव चला है, क्योंकि अगर मैं उसको ओह माय गॉड, ठीक है, मैं इसको जानबूझ के पीछे लेके आऊँ, क्योंकि अगर मैं वाइट वाले से कहीं भी हटाऊँगा तो ये मेरे बिशप को मार देंगे, जो कि बिशप इनके निशाने पर रखा हुआ है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने जानबूझ के अपने क्वीन को E2 पर रख लिया है, जिससे कि इनका वजीर मेरे निशाने पर आ गया है, और इन्हें एक चीज़ यहाँ से हटानी ही पड़ेगी। कोई बात नहीं है, बढ़िया इन्होंने मूव चला है। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम करता हूँ दोस्तों, भाई इन्होंने मुझे फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ये। अपने राजा को यहाँ पर चल देता हूँ दोस्तों, जानबूझ के मैंने चला है। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हो गया है ये। अब मुझे एक काम करना ही पड़ेगा दोस्तों, और सबसे पहले ठीक है, मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई फाइनल मूव चलूँगा। सबसे पहले मुझे सेफ्टी करनी है। वेरी गुड, इन्होंने चल दिया है, तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, जितनी तारीफ़ की जाए। ओह, मैं इनका वजीर मारने की कोशिश करता हूँ। आप सोचेंगे कैसे, देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर इन्होंने, मैं इनको हाथी मारने का लालच दूंगा, अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा हाथी मारा तो मैं इनका वजीर मार दूंगा दोस्तों, देखिए। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, कोई बात नहीं है। तो ये मुझे फंसाना चाहते हैं दोस्तों, देखिए मुझे कुछ नया मूव चलना पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा ही। देखिए अब इन्होंने जो है मेरा बहुत ही दिमाग लगा रहे हैं ये। अब इन्होंने ऐसी पोजीशन पे वजीर रखा है कि वो मेरे दोनों हाथी में से किसी भी हाथी को मार सकता है। तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे काम चलेगा नहीं। मुझे कुछ सोचना तो पड़ेगा दोस्तों। बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चला है। ठीक है दोस्तों, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या चलना है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैच थोड़ा सा टफ हो गया है, और मैंने अब ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं मेरे लिए, क्योंकि मैं इन पर अटैक नहीं कर पाया हूँ अभी तक। ठीक है दोस्तों, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे।
अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैच हो गया है ये इस समय। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चल पाऊँगा। देखिए दोस्तों, मुझे थोड़ा सा एक मूव समझ में आ रहा है, मैं उसको चलने की कोशिश करता हूँ और अपना हाथ ही मरवाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैच ये बहुत ही दिमाग लगा रहे हैं दोस्तों। मैंने पहले ही बोला इस मैच में जो दिमाग लगाएगा वही जीतेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो इन्होंने यहाँ पर क्यों रखा है ये मैं सोच रहा हूँ। ये इन्होंने जानबूझ के रखा है क्योंकि ये मेरे घोड़े को मारकर चेक देना चाहते हैं। कोई बात नहीं है, मैं इनके लिए रेडी हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई फाइनल मूव चलूँगा। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है दोस्तों, मुझे इंतज़ार है इनके मूव का। देखिए मैं इनकी चेक बच गया हूँ। अब मुझे देखना है ये कहाँ से चेक दे सकते हैं। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बहुत ही दिमाग लगाया है इन्होंने। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई फाइनल मूव चलूँगा। देखिए इस गेम में मिस्टेक मैं ये कर रहा हूँ कि भाई देखिए इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और इन्होंने मेरे मूव का ध्यान नहीं दिया। इन्होंने मुझे बना बनाए मूव दे दिया है और वो गलती ये है कि मैं इनको डायरेक्ट अब चेक, ओ माय गॉड, मैंने गलत चेक दे दिया दोस्तों, मैंने गलत चेक दे दिया। देखिए ये होती गलती, तो मुझसे बहुत ही भयंकर मिस्टेक हो गई है। मैंने उसको जो जहाँ से चेक देना चाहिए था वहाँ से चेक नहीं दिया है और वजीर डायरेक्ट हिट करा दिया है। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था और मैंने डायरेक्ट चेक दे दिया है, जो कि मुझे नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि वजीर का कोई सपोर्ट था ही नहीं। तो बिना वजीर के सपोर्ट के चेक देना तो मतलब खुद की मौत है और मैंने वो गलती तो कर ही दी है। तो देखिए अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता क्योंकि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता दोस्तों। मेरे वजीर मरवाने का जो है बड़ा ही गलत वो मूव हो गया। मैंने तुरंत बता दिया कि मैंने मिस्टेक कर दी है। पता नहीं कैसे वहाँ पर मैंने मूव कर दिया वो वजीर, मैंने ध्यान नहीं दिया और मुझे लगा कि पीछे एक सपोर्ट है और मैंने वहाँ पर वजीर को चल दिया। कोई बात नहीं है। तो अब देखिए सबसे पहले तो मुझे एक काम करना है और वो काम ये है कि भाई अब कुछ हो नहीं सकता दोस्तों। देखिए अब चेकमेट ही है, अब कुछ हो नहीं सकता। तो अब चेकमेट ही है दोस्तों, तो इस चेकमेट से बचा नहीं जा सकता है। देखिए अब सीधी चेकमेट है, मैं आपको पहले ही बोल रहा था। तो भाई वो जो मैंने वजीर जो उनका मारा, देखिए बड़ा ही गलत जगह पे मार दिया था और पीछे कोई सपोर्ट नहीं था, तो इसको बोलते हैं गलतियाँ। अब मेरे दिमाग में पता नहीं उस समय क्या रहा होगा और मैंने उनका वजीर मार दिया जो कि मुझे नहीं मारना चाहिए था। अदरवाइज़ ये मैच बहुत ही टक्कर का और बढ़िया हो सकता था। तो दोस्तों देखिए गलतियाँ मैच का रिजल्ट डिसाइड करती हैं और मैंने आपको पहले ही बोला था क्वीन मैंने गलत जगह मार दिया है और मिस्टेक हो गया है। मुझे लग रहा था कि इस क्वीन पे सपोर्ट है, मैंने प्रॉपर एनालिसिस किए बिना वो मूव चल दिया। तो जब भी आप प्रॉपर एनालिसिस किए बिना मूव चलेंगे तो आपको भाई हार का सामना करना पड़ेगा। और आज आई एंजॉय डिफीट ने खुद की हार को एंजॉय किया है। तो ये मैच आपको ये बताता है दोस्तों कि अगर आप मूव का एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको हारना तो पड़ेगा ही। तो आपको मैच कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और हाँ दोस्तों, मैं इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं दोस्तों। देखिए चेस जो गेम है वो हारने जीतने का ही नाम है। जो गलती करेगा वही हारेगा। चेस इज गेम ऑफ मिस्टेक्स। अगर कोई गलती नहीं करेगा तो हारेगा कैसे, ये बताइए। तो भाई आज मेरा नाम एकदम सार्थक हो गया है, माय नेम आई एंजॉय डिफीट। अगर आपको ये मैच अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। देखिए तो मैंने उस समय गलती की, तुरंत आपको बताया मैंने गलती कर दी है। पता नहीं उस समय वजीर से मैंने वो पॉन क्यों मार दिया, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जो भी है रिजल्ट तो फाइनल डिसाइडेड ही है। तो आज आई एंजॉय डिफीट ने अपनी हार को एंजॉय किया। तो आपको मैच कैसा लगा जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली। थैंक यू, धन्यवाद।